हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। आप सभी का जर्नल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट में स्वागत है। सो टुडे आल्सो वी विल डिस्कस टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नल एग्रीकल्चर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो आईसीआर के एग्जाम्स हैं या बैंक के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, नाबार्ड के एग्जाम्स हैं, एफसीआई के एग्जाम्स हैं या जो स्टेट के एचडीओ एडीओ के एग्जाम्स होते हैं, एडीएच के एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जो है। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चाहे हमारी जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर है या हॉर्टिकल्चर की सीरीज है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि जल्द ही हम जो जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, उसकी सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाज क्वाइंड बाय। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म है वो किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ए, पॉलिन हॉगबैक एंड बेन हेस्पर ने सबसे पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म जो वो क्वाइन की थी। कब? 1970s में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका जीन सीक्वेंस यानी कि जीनोम सीक्वेंस जो सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 5X174। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर सिमुलेशन रेफर्स टू। जो कंप्यूटर सिमुलेशन होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है, जो बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज योर इन सिलिको। नेक्स्ट इज एक्जेंथीमा ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो सिट्रस होते हैं उनमें एक्जेंथीमा होता है, वो किस की डेफिशिएंसी से होता है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, कॉपर की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लासो इज द ट्रेड नेम ऑफ विच बीडिसाइड। लासो जो है वो कौन से हर्बिसाइड का ट्रेड नेम है इनमें से? इसका राइट आंसर है सी, लासो जो वो एलाक्लोर का ट्रेड नेम है। फ्लूक्लोरेलिन का ट्रेड नेम होता है बेसालिन, पेंडिमिथिलिन का होता है स्टॉप और एलाक्लोर का हो गया लासो। वाइल्ड ओट इज मिमिक्री बीड ऑफ। वाइल्ड ओट जो वो किसका मिमिक्री बीड है इन क्रॉप में? मिमिक्री बीड भी जिसकी फीचर्स जो होती हैं वो कल्टीवेटेड क्रॉप की तरह ही होती हैं कुछ हद तक। तो इसका राइट आंसर है बी, भीट का मिमिक्री बीड है वाइल्ड ओट। इसके साथ साथ जो फ्लैरिस माइनर होता है वो भी भीट का मिमिक्री बीड है। तो आप ये दोनों पॉइंट जो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लोला, मुल्तानी, तेली, लांबी बार, ये सभी जो किसकी कैटल ब्रीड है? इसका राइट आंसर है बी, साहिवाल। ये सभी जो साहिवाल जो कैटल ब्रीड है उसके नाम है लोला, मुल्तानी, तेली एंड लांबी बार। T&B सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इन। जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले, तो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1974 में। नेक्स्ट इज द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? तो राइट आंसर है डी, सुक्रोज। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर्स एंड नेल्स। जो हमारे हेयर और नेल्स होते हैं तो उनमें कौन से टाइप का प्रोटीन पाया जाता है? तो जो हमारे हेयर्स एंड नेल होते हैं उनमें केराटिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवा इज ए वैरायटी ऑफ। भगवा जो बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है किस क्रॉप की? तो इसका राइट आंसर है बी, पोमेग्रेनेट की। अर्का मृदुला इज ए सॉफ्ट सीडेड वैरायटी ऑफ। अर्का मृदुला जो वो किसकी वैरायटी है? तो अर्का मृदुला जो हमारी गुआवा की वैरायटी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSD इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, ब्रीडिंग मेथड है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? इसका राइट आंसर है बी, बल्क मेथड की। इसको हम मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड भी कहते हैं, बट एक्चुअल में ये मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड की। मिस त्रिनिती सायू रिसेंटली अवार्डेड पद्मश्री इन 2020 फॉर द हर कंट्रीब्यूशन इन। अभी रिसेंटली आपको पता, अभी 3-4 दिन पहले, लास्ट वीक में, आई थिंक लास्ट वीक या 2-3 दिन पहले पद्मा अवार्ड जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए फॉर द ईयर 2020 के लिए इन द 2021 में। तो जो मिस त्रिनिती सायू है, जो त्रिनिती सायू है, इनको किस फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एक्चुअली इनको मेनली जो ये टर्मरिक की खेती करती हैं, हल्दी जो होती है उसकी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करती हैं, तो उसमें कल्टीवेशन के लिए मतलब ऑर्गेनिक फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज श्री बाटा कृष्णा साहू हैज बीन कन्फर्ड विद द पद्मश्री 2020 इन द फील्ड ऑफ। जो बटा कृष्णा साहू हैं इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली। तो इनको किस फील्ड में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, एक्वा कल्चर। इन्होंने फिशरी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना।
द बी होराइजन इज आल्सो रेफर्ड एज, जो सॉइल में बी होराइजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज योर बी, सब सॉइल। जो ए होराइजन होता है उसको कहते हैं हम टॉप सॉइल और बी होराइजन को कहते हैं सब सॉइल। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमल पीएच फॉर नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है उसके लिए ऑप्टिमल पीएच कितनी होती है? तो राइट आंसर इज योर सी, 8। इंटरनेशनल पोटाश इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, जो इंटरनेशनल पोटाश इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन विच अमाइनो एसिड, जो लेग्यूम बेस्ड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि काउपी, गार्डन पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, तो दे आर डेफिशिएंट इन विच अमाइनो एसिड? तो इसका राइट आंसर है सी, मिथ्योनिन में। याद रखिएगा लेग्यूम जो होती है वो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन में रिच होती हैं बट मिथ्योनिन में डेफिशिएंट होती हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है ये किस ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1934 में। उस टाइम इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में, एस्टैब्लिश किया था, बट अभी करंटली इसका हेडक्वार्टर जो वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज द रेड येलो कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, जो सॉइल का रेड येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू, जो ब्लैक सॉइल होती है उसका ब्लैक कलर क्यों होता है? आयरन और एल्यूमिनियम की वजह से, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, या टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज सॉइल विच बर्न क्विकली, कौन से टाइप की सॉइल है जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, सैंडी सॉइल जो वो इजिली वार्म अप हो जाती हैं। द ऑप्टिमम सीएन रेशो इज, जो ऑप्टिमम सीएन रेशो होती है प्लांट ग्रोथ के लिए वो कितनी होती है? तो दैट इज योर 24:1। नेक्स्ट इज लाल बाग गार्डन इज सिचुएटेड एट, जो लाल बाग गार्डन है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है ए, बेंगलोर में। द फ्रूट क्रॉप प्रोपेगेटेड थ्रू सीड, कौन से टाइप की फ्रूट क्रॉप है इनमें से जिसको कि हम सीड के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं कमर्शियली? तो इसका राइट आंसर है बी, पपाया। स्ट्रॉबेरी जो आपकी रनर के थ्रू प्रोपेगेट होती है। गुआवा की बात करें तो गुआवा मेनली लेयरिंग से प्रोपेगेट होता है, बट पपाया जो वो सीड के द्वारा प्रोपेगेट होता है मेनली। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज, तो सॉइल पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है उसको क्या कहते हैं सॉइल में? तो उसका राइट आंसर है बी, सॉइल स्ट्रक्चर। द मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल बॉल इज, जो सेल बॉल का मिनरल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो दैट इज योर कैल्शियम। नेक्स्ट इज बोडेक्स मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ, जो बोडेक्स मिक्सचर होता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो बोडेक्स मिक्सचर जो होता है वो लाइम और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लाइम और कॉपर सल्फेट। लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में ये भी हो सकता है कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, आपको पता है काउ का मिल्क जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो वो किस वजह से होता है? इसका राइट आंसर इज योर ए, बीटा कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट इज द वेक्टर ऑफ वाटरमेलन बड नेक्रोसिस, जो वाटरमेलन बड नेक्रोसिस है इसका वेक्टर क्या है, मतलब किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ये क्वेश्चन जो अभी 2021 में नेट एग्जाम में पूछा गया था वेजिटेबल साइंस में। द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज स्टार्टेड इन, जो मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बीजीए इज मेनली यूज्ड इन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये मेनली कौन से क्रॉप में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, राइस में। क्लिस्टोगैमी फेबर्स, जो क्लिस्टोगैमी मैकेनिज्म है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है? मतलब फ्लावर डू नॉट ओपन ऑल, मतलब उसमें जब फ्लावर खुलता ही नहीं है उससे पहले उसमें पोलिनेशन हो चुकी होती है। तो ये जो फिनोमेनन है क्लिस्टोगैमी ये फेवर करता है सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इज खेरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो राइस में खेरा डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन जो है। तो ये होता है जिंक की डेफिशिएंसी से। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर सेड बाय, ये किसके वर्ड से? एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, तो ये कहा था हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पास्ड इन, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है वो सबसे पहले कब पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1957 में। कारी इज द लोकल नेम ऑफ, जो कारी है वो किस टाइप की सॉइल का लोकल नेम है? तो इसका राइट आंसर है सी, एसिड सल्फेट सॉइल। ये जो कारी टाइप की सॉइल होती है एक्चुअली अभी ब्लैक कलर की सॉइल होती है और मेनली आप देख सकते हैं तो केरला रीजन में पाई जाती हैं ये जो होती है, तो इसको एसिड सल्फेट सॉइल भी कहते हैं। आईसीआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है इस आईसीआर, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है
बी 1929 में, 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। मिलेट्स आर नोन एज, जो मिलेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन, न्यूट्री सीरियल या बोथ ए एंड बी। तो जो मिलेट है दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड न्यूट्री सीरियल्स, दोनों कहते हैं। फादर ऑफ सोइल साइंस, फादर ऑफ सोइल साइंस किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए डोकुचेव को। आइडियल एनपीके रेशो फॉर सीरियल्स, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, तो उसके लिए आइडियल एनपीके रेशो कितनी होती है, तो डेट इज योर बी, यानी कि 4:2:1। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है डेट इज योर एंटन डी वेरी, तो राइट आंसर इज योर ए। आयरिश फेमाइन इज, आयरिश फेमिन जो है वो डेट इज एसोसिएटेड विद, जो आयरलैंड फेमिन आया था, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, तो आयरलैंड फेमिन जो था वो पोटैटो से एसोसिएटेड था। मेनली जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो थी उसका मेन कॉज जो वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कहा जाता है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। व्हीट रस्ट जो आपको बहुत ही पता है कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है व्हीट में, येलो रस्ट भी होती है, ब्राउन रस्ट भी होती है, ठीक है। तो व्हीट रस्ट जो है उसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो डेट इज योर केसी मेहता, तो राइट आंसर इज योर बी। प्योर लाइन थ्योरी गिवन बाय, जो प्योर लाइन थ्योरी है, प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो इसका राइट आंसर है डी, जॉनसन ने, ठीक है। जीन, जीनोटाइप, फेनोटाइप ये भी जॉनसन ने दी थी, और प्योर लाइन थ्योरी भी, ठीक है, 1903 में दी थी इन्होंने। एनेक्टमेंट ऑफ सीड एक्ट, जो सीड एक्ट एनेक्टमेंट हुआ था कब हुआ था, तो राइट आंसर इज योर बी, 1966 में। फॉर फाउंडेशन सीड विच कलर टैग इज यूज्ड, फाउंडेशन सीड के लिए कौन सा कलर का टैग यूज किया जाता है, तो राइट आंसर इज योर सी, व्हाइट कलर का। कोबाल्ट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, कोबाल्ट जो होता है वो किसका कंस्टिट्यूएंट है, तो इसका राइट आंसर है ए, विटामिन B12 का। पोटैटो फॉर फ्लावरिंग इज, पोटैटो फ्लावरिंग के लिए किस टाइप का प्लांट है, तो राइट आंसर इज योर बी, लॉन्ग डे प्लांट है। और ट्यूबराइजेशन की बात करें तो ट्यूबराइजेशन के लिए पोटैटो में शॉर्ट डे चाहिए होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियोस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड विद दिस आई विल से थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।